इत के कहे बयान, श्री देव चंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान। अब यहाँ से आए अब यहाँ से आए आप अक्षरी राज्य महाराज, वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप श्री प्राणनाथ जी तीसरे चौथे पांचवें दिन की बीतक अपनी कलम से लिखते। चौथे दिन की हकीकत मलकी सूरत श्यामा मरानी सतगुरुदेव चंद जी संसार में मनुष्य तन लेकर भूले फिरते हैं, इतनी जब्बर माया। जब शरीर की 11 वर्ष की आयु थी, दिल में उथल पुथल होता है, मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरा भरतार, खोज में लग गए। एक क्वेश्चन वो है, ध्यान से सुनिए, ये सवाल वो है जो आज दिन तक किसी के दिल में नहीं आया कि मैं कौन हूं। इतना अंधकार है कि 7वें दिन से हमारा नकली नाम हमें पकड़ा दिया जाता है। और आज आप लोग बैठे किसके लिए सब कुछ कर रहे हो? बोलो। इसके नाम के लिए मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, मेरा नाम का बंगला हो जाए, बाहर बंगले पे मेरा नाम की प्लेट हो जाए, झूठे नाम की। आप ही नहीं, सारा संसार इस अंधकार में डूबा हुआ है। माया के इस तरह से घोर पर्दे देवी देवता भी नहीं निकल सके तो एक जीव बेचारे की औकात ही क्या है। ये है आत्मशक्ति का बल। पर जिनके अंदर आत्मा है ही नहीं, ध्यान से सुनना, आज हर धर्म के गुरु आते तो बड़े मोटे मोटे पंफलेट एडवर्टाइजमेंट में निकाल दिए जाते हैं, हमारे गुरुजी आकर अध्यात्म तत्व पर प्रवचन करें, सुपरिचलिज्म पर बोलेंगे, वाहिदानियत पर बोलेंगे, और एक शब्द कोई वाहिदत का जानता नहीं। सुबह चर्चा हो रही थी, सुनी होगी। कथा किसकी है? सत्यनारायण की है, झूठा नारायण। मिट जाने वाला सत्यनारायण, नाम उसका रख दिया है सत्यनारायण। वो सृष्टि का नाथ। कोई जानता ही नहीं आत्मा क्या है। इतना जरूर गीता के अंदर है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। तो फिर सबके अंदर आत्मा आ कहां से गई? किसी को आज कह दो ना, भाई तेरे अंदर आत्मा नहीं है, लड़ पड़ेगा, चला चला। अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं तो हम जिंदा कैसे हैं? उनको इतनी सूद नहीं, मुख से तो बोल रहे हैं कि आत्मा जन्मती और मरती नहीं, तो तू फिर जन्मा कैसे अगर तेरे अंदर आत्मा है? आत्मा तो नहीं जन्मती। कुछ पता नहीं मैं कौन, कहां से आया। एक चोट लगी हुई है दिल में, उसकी तपास करते फिरते। अब जाके वो भी किसने बाल
मुकंद जी ने आके हरदास जी को पहचान कराई कि तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है, ये राधिका रानी है और बांके बिहारी जी ही क्या लीला सुमरन कर सकते हैं। उनके भी वस्त्र देना, बागा वस्त्र, मूर्ति न दे देना। अब वो ले जाके घर वस्त्रों की सेवा करते। उस समय मुरली पूजा करते थे। आज वही बागा वस्त्र, वही मुरली राज मंदिर नौतनपुरी में धरी हुई है, जाके देखो। अब वो प्रसंग आ रहा है, छोड़ देंगे वस्त्रों की सेवा, क्योंकि चितवन करते करते साक्षात एक दिन मुलाकात हो गई और दृढ़ निश्चय लेके अब उस के स्वरूप की पहचान, लीला का वर्णन हरदास जी से किया तो उन्होंने कहा वहां जामनगर चले जाओ, वहां हमारी मूल गादी वल्लभाचार्य मार्ग की है और हमारे आचार्य कान जी भट्ट हैं, वही तेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, मेरी शक्ति से बाहर है। ये इत के कहे बयान, इत के मैंने भोजनगर, ये कहां की चर्चा हो रही थी, इसलिए कहा इत के किए बयान, ये यहां की बात है। अब वहां से यहां आए, कहां? जाम नगर पहुंच गए। बीच हलार देश, हलार देश भी उसी को कहते हैं। तहा नौतनपुरी मिने, तहां हलार देश तो बहुत बड़ा प्रांत था उस समय। अब नौतनपुरी जामनगर के अंदर बहुत जमा भये खेश, वहाँ बहुत रिश्तेदार, खेस कहते हैं सगे संबंधी जो होते हैं, बहुत थे वहाँ पर। श्याम जी के देवल में, आप ध्यान दो, श्याम जी के देवला कहते हैं मंदिर में। कथा कहे कान जी भट्ट, कान जी भट्ट वहाँ के आचार्य थे, गादीपति, वही खुद कथा करते थे। निष्ठा ले सुनने लगे, निष्ठा लेकर, क्योंकि सुंदर साहब जी यदि एक दिन चर्चा सुनी, दूसरे दिन ना सुनी, तीसरे दिन फिर आधी सुनी, क्या फायदा उसका? निष्ठा का मतलब क्या है कि एक दिन भी कभी भी उन्होंने गैर हाजिर वहां से या किसी कारण से भी नहीं हुआ कि वो चर्चा में ना बैठे हों। होए वल्लभियों से खटपट, अब वल्लभियों से खटपट हो जाती। क्यों? आखिर जो समाज वाले लोग होते, वही का ट्रस्ट, वही प्रबंधक लोग होते। अब जिन्होंने सेवा की हुई थी मंदिर में, दीवार की, किवाड़ की, फर्श की, उनके बाप दादा के ईंटा लगा होता है। अब देवचंद जी संसारिक दृष्टि से क्या सेवा करते बेचारे, कभी खुद पैसा कमाया ही नहीं। इतनी आयु पिता की हो गई है, वो भी यहाँ पर आ गए, माता पिता दोनों को ले आए। इतने बुढ़ापे में भी मत्तू मेहता जी ही थोड़ा बहुत काम करते हैं और उस पैसे से ही घर का चलता है, तो वो कहाँ से पैसा ला के सेवा करते हैं? तो अब ध्यान देना, खटपट कहाँ से शुरू होती है? एक बार भागवत का पाठ पूरा सुना, उसके बाद ये नहीं कि सारी उम्र यही कहते रह जाएं कि जी चर्चा सुनाओ, अमल कुछ नहीं, रहनी कुछ नहीं। देवचंद जी ने एक ही बार की चर्चा से रहनी स्टार्ट कर दी कि यदि मैं भागवत के इस रहस्यों को जीवन में नहीं उतारूंगा तो फिर फायदा क्या? क्या सुना तीसरे स्कंद में? जाके भागवत का तीसरा स्कंद वांचना, वहां लिखा है कि हर इंसान के पास, हर मानव के पास दो वस्तुएं होती, एक देह और दूसरी आत्म। ये भाई जो भागवत में लिखा है, आत्म सत्य है और देह झूठी है। इस वास्ते ये भागवत का लिखा बता रहा हूं। हर मानव का फर्ज है पहले आत्मा को, क्योंकि सत्य है, उसको खुराक देवे और बाद में झूठी देह को खुराक दे। सुन लिया, तभी से चालू कर दिया। अब क्या है, राधा वल्लभी मार्ग के अंदर एकादशी वाले दिन हर मंदिरों में कथा 3-3, 2-2 घंटे होती है, 1 लाख से ज्यादा होती है।
और उस दिन लोग उपवास करते हैं। और द्वादश अगला दिन जो है, तब भागवत की चर्चा नहीं होती, क्योंकि द्वादश को व्यास जी ने शरीर छोड़ा था। तो उस दिन कथा ना होकर व्यास जी के नाम का भंडारा करते। जब चर्चा नहीं होती और एकादशी को चर्चा 3 घंटे होती थी, वल्लभी मार्ग वाले एकादशी को व्रत रखते। देवचंद जी उस दिन घर में जाकर पूड़ी, सीरा, हलवा, खीर, मलाइयां खाते। क्यों? कि शाबाश, आज तेरे कारण से मैंने 3 घंटे चर्चा सुनी और तूने मेरा साथ निभाया है, इसलिए जो है अच्छा अच्छा भोजन बना के खाते हैं। और द्वादश वाले दिन चर्चा सुनने को मिलती नहीं, इसलिए देवचंद जी उस दिन भले व्यास का भंडारा होता था, देवचंद जी भोजन वहां भंडारे का भी प्रसाद नहीं लेते थे। ये धीरे धीरे वल्लभी मार्ग वालों को पता चल गया और आपस में खटपट होनी शुरू हो गई। आए हैं निंदा लेके। अब जब दोबारा दूसरे महीने, तीसरे महीने ये बातें हो गई, तो चल के कानजी भट्ट के पास आए। कौन? प्रधान, सेक्रेटरी और लोग। वैसे भले मीटिंग बुलाओ तो ना आएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े का काम हो तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो निंदा करनी थी, चल के शिकायत करनी थी। सारे लोग मिलकर मुख्य जो थे कानजी भट्ट के पास आ गए। अब दाव हमारा आया, के अब हमारा दाव आया, अब देखते हैं ये कैसे जीतता है। एक ऐसा धर्म व्यवहार है। हाँ जी, एक ऐसा धर्म व्यवहार। हाँ, आ करके कानजी भट्ट से कहने लगे, महाराज जरा ये बताइए, भागवत में ये कैसा लिखा हुआ है कि कुछ जो तुम्हारे पास भागवत सुनने आते हैं उसको कुछ कहते हो, और ये जो देवचंद्र है इसको आप अलग ही शिक्षा देते रहते हो। अब हरदास जी की समझ में आई नहीं बात भी, क्या कह रहे। उन्होंने पूछा हरदास, उन्हें कानजी भट्ट ने, क्यों भाई क्या बात है? कहने लगे, महाराज हमें तो हर बार कहते हो भाई, इस बार जो है व्यास जी का भंडारा आ रहा है, कौन सेवा करेगा? तो आप हमारे से सेवा करवाते हो। सारे वल्लभाचार्य मार्ग वाले बड़े खुशी से व्यास जी के भंडारे का प्रसाद लेते हैं, लेकिन तुम्हारा देवचंद्र जो है ना, मतलब टांट कस रहे हरदास जी उनको, कानजी भट्ट जी को, वो उस दिन प्रसाद ही नहीं लेता, तो वो कैसा हमारे मार्ग में है। और फिर आपने ही कहा है कि एकादशी का 1 कोट, थोड़ा नहीं 1 करोड़, यदि कोई व्रत रख लेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम तो वो व्रत रख रहे हैं और देवचंद्र उस दिन जाके सीरा पूरी और हलवे खाता है। ये क्या धर्म का व्यवहार है? करे 12 को उपवास, 12 को उपवास करते हैं। ये कौन शास्त्रों में बताई? किस शास्त्र में लिखा? अपना शास्त्र श्रीमद् भागवत है, उसमें भी ये नहीं लिखा। तो ये इसको किस शास्त्र का तुमने ज्ञान दे दिया? सो हम सो कहो समझाए, हमें भी तो जरा समझाओ। तब कानजी भट्ट ने, तब अब कानजी भट्ट क्या उत्तर देते हैं? इन बात दिया उत्तर। क्या उत्तर देते हैं? जो वे करे सो समझ के। क्या भाई, तुमने जो कहा है मैं उसको झूठ नहीं कह रहा कि भाई तुम कोई झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि देवचंद जी जो कहेंगे भागवत के अनुसार करेंगे, वो भागवत के विरुद्ध नहीं कर सकते। सोच समझ के ही वो करते होंगे। फिर पूछ के देवो खबर, पर जरा चिंता मत करो, उनके आने का अभी समय आ गया है, हो गया है। अभी वो आएंगे तो मैं पूछ करके सबके सामने बता दूंगा। यो करते श्री देवचंद्र जी। बस ये वार्ता हो रही थी उनके आपस में, समय हो गया। देवचंद जी आ गए मंदिर में, आए विराजे सभा में। बस
अब उन्हें क्या पता कि भाई हमारे आने से पहले क्या कुछ चल रहा था। आके प्रणाम किया और अपने स्थान में सभा में आके बैठ गए। कांजी भट्टे पूछिया। अब कांजी भट्ट पूछते हैं देवचंद जी से, क्या पूछा? यो देवचंद्र जी से क्या जो आप पूछा? करत बारस को उपवास। अब कांजी भट्ट कहते हैं देवचंद जी कुछ पूछना है आपसे। अच्छा महाराज, खड़े हो गए, हुक्म करो। कहने लगे क्या तुम 12 वाले दिन उपवास करते हो? हरदास जी के भंडारे का प्रसाद तुम नहीं लेते क्या? ये बताओ। एकादशी को करत आहार। और एकादशी वाले दिन जबकि सब वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी जो हैं उपवास करते हैं, क्योंकि उपवास का फल स्वर्ग का मिलता है। मैं तो यह मानी नहीं। कांजी भट्ट क्या कह रहे हैं ध्यान के साथ कि चिंता मत करो, मैंने नहीं माना कि देवचंद जी ऐसा करते होंगे, पर इन्होंने कहा है इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो। अब ध्यान के साथ देवचंद जी महाराज क्या उत्तर देते हैं? यही बात करत हम। कांजी भट्ट इसी तरह मैं करता। मैं एकादशी वाले दिन 3 गुना ज्यादा खूब पेट भर के अच्छा खाता, और 12 वाले दिन मैं भोजन नहीं लेता। तब सबों ने कहा अर्थ कहो। आप ध्यान, अब वल्लभाचार्य के जितने भी ट्रस्टी लोग और प्रश्न करने आए थे कहने लगे महाराज जरा इसका अर्थ बताइए, डांट कस के कि जरा इसका अर्थ तो बताइए क्या होता है। हम समझत नहीं इत। हमें समझ नहीं, क्योंकि भले हम हमारे उम्र होगी भागवत सुनते सुनते, और हम इस धर्म के अनुयायी हैं। हमारे बाप दादाजी ने ये देखो नाम लिखा है? और तू कल का छोकरा आ गया और हमारे से आगे बढ़ गया, मतलब किसी को एक सताने वाले शब्द, ऐसी बातें कर रहे हैं। पर इतना हम समझते हैं, पर इतना हम भी अवश्य जानते हैं जो श्री भागवत धरकत के भागवत वृक्ष जो है अर्थात ग्रंथ जो है, इसके एक श्लोक को भी समझना बड़ा कठिन बात है। पर भाई तुम तो भागवत वृक्ष के एक एक टहनी और टहनी के एक एक पत्ते और पत्ते की एक एक रेखा अर्थात एक एक स्कंद और एक एक स्कंद के एक एक अध्याय और एक एक अध्याय के एक एक श्लोक को जानते हो, तो जरा अर्थ बताओ। तहा तुम सब में फिरवले। और तुम सब के अंदर जो है फिरवले मैंने जानते हो, ज्ञान की समझ है। ऐसो और ना को नहीं विचार। तेरे जैसा विचार, तेरे जैसी शुद्ध और किसी को हुई नहीं है। कहा ये तो तुम कहत हो। अब देवचंद जी उत्तर देते हैं कि भाई मैं आपके मंदिर में आता हूं, ये मंदिर बेशक आपका है और आपको अधिकार भी है, कुछ भी कहो, ये सिर्फ तुम्हारा कहना है, जो मर्जी कह लो, पर मैं तो मुझे पहले ये उत्तर दे दो, ये भागवत ग्रंथ नावल है या इसको सत्य ग्रंथ मानते कि ये किस्से कहानियों वाला ग्रंथ है या इससे कुछ प्राप्त होता है, आत्म तत्व का दर्शन होता है। हम लिया ऐसा पाना। कहते जी वाह, तुमने ये बात कैसे कह दी, ये तो हमारा पूज्य ग्रंथ है, सत्य मान कर दे चलते। तो कहने लगे जरा तीसरा स्कंद भी खोल लो। 2-3 पाठ हो गए, मैं यही सुनता था कि मनुष्य के पास 2 वस्तुएं हैं, एक झूठी देह और एक सच्ची आत्मा। तो पहले सत्य को खुराक देनी चाहिए कि झूठ को? तो सत्य आत्मा की खुराक अपने पति अपने धनी का पूजन है। और एकादशी वाले दिन, उस दिन कथा 3-3 कलाक ज्यादा होती है, तो झूठे देह ने क्या दोष किया है? जब सच्ची आत्मा को 2 कलाक 3 कलाक चर्चा सुनने को मिलती है, तो फिर झूठे शरीर का क्या दोष है? मैं उसको 3 गुना सुंदर खुराक देता हूं। और
बारस वाले दिन कोई चर्चा होती नहीं। जब मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलती, तुम भंडारे हलवे कुछ भी खाओ, मैं नहीं खा सकता। क्यों? ध्यान दो। फिर भागवत में लिखा है कि यदि कोई, ध्यान देना अब अंतर, यदि कोई 1 कोट व्रत एकादशी का रखे तो क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी 1 करोड़ व्रत रखने की। देवचंद जी पूछते हैं, बोलो कितने जन्मों तक करोड़ व्रत होगा? 1 महीने में 2 एकादशी होती, साल में सब गुम हो गए क्या? अरे 1 महीने में 2 एकादशी तो साल में कितनी होगी? 12। ज्यादा 100 वर्ष की आयु लगा लो तो कितने व्रत रखोगे? 2400। करोड़ चाहिए। सोचिए। और फिर मानो अगर स्वर्ग मिल भी गया, इसको ही मान लो, तो महाप्रलय में स्वर्ग का नाश हो जाएगा। उस स्वर्ग को भी क्या करोगे? और यदि, अब देवचंद जी कह रहे हैं, यदि 10वें स्कंद में जो लीला पारब्रह्मक्षातीत ने की है, अगर उसकी पहचान का 1 कण का प्रसाद का मिल जाए तो जीव भवसागर से पार होता है। इसलिए मैं जो कुछ भागवत में कहा है उसके अनुसार चलता हूं। श्री पार ब्रह्म लीला रस का, पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, ये ग्रंथ भले 10वें स्कंद में 5 अध्याय है और 35 अध्याय उनकी ब्रिज की लीला के, लेकिन इस वास्ते ग्रंथ का महत्व है 3 को सुन के स्वर्ग का, और उसको सुन करके फिर तुम स्वर्ग की इच्छा करते फिरते हो। कहां पार ब्रह्मक्षातीत की लीलाएं जो भवसागर से पार करती हैं, और उसका ज्ञान सुनते हो और स्वर्ग के जाने की इच्छा लेते हो। ये सब साधन करत, तुम उसके साधन कर रहे हो उसको छोड़कर, और एकादशी में करते फिरते हो। क्या रखा है एकादशी के व्रतों में? तब कांजी बटे गया, तब अब वो चुप, आगे बोले क्या? तब कांजी भट्ट ने क्या कहा? देवो उनका उत्तर। अब वो सारे चुप हो गए, भी अब क्या बोले? तब कांजी भट्ट कहते हैं, भाई ए चेयरमैन साहब खड़े हो जाओ, चुप क्यों हो गए हो? इनका उत्तर दो। अब तुम तो मेरे साथ लड़ने आए थे, दो इनका उत्तर दो। जवाब ना आया काऊ को, जवाब ना आया, कहां से लेके आए? कहां से उत्तर लेकर के आते? कोई भी बोले नहीं। दंडन कहा यो कर, अब शर्मिंदे हो गए। ओ राधा वल्लभी मार्ग वाले कहते हैं, देवचंदर भाई तुम धन धन, तुम्हारी आत्म निर्मल है। हम जन्म से कहलाते थे लेकिन भागवत के सार को समझा नहीं। इस वास्ते जो है आप धन्य धन्य हैं। नीर नैनो जरत है। अब ध्यान दो, जब वो ब्रिज और रास की लीला का वर्णन 10वें स्कंद में आता है, आत्म तो कभी वहां खेली थी, रमी थी, तो चोट लगती है कि वह कहां पर है। आंखों में आंसू भी गिरते हैं कि हाय हाय, ऐसे सुख हमारे अभी परमधाम का वर्णन नहीं है, केवल अखंड ब्रिजरास का वर्णन उसमें वो सुनाते हैं। जो वाणी सुने सरस, जो जिस समय एकाग्र चित्त होके देवचंद जी वाणी सुनते हैं। यो 14 वर्ष निष्ठाबंद। आप ध्यान से, जहां हम लोग भटक जाते, क्यों? डमरू बजाने वालों ने आके क्या बजा दिया है? 14 साल भागवत सुन के तो देवचंद जी को तारतम मिला था। हमको भी भागवत सुननी चाहिए, हमारे पास सुध बुध होती नहीं। हम कहते हैं भाई बात तो ठीक है, तो 4 साल देवचंद जी ने मूर्ति पूजा भी की थी, इसलिए हम गणेश की पूजा भी करते। कहां जाओगे? परमधाम। स्वप्न न लेना, अपनी रहनी को देखो कर क्या रहे। 14 साल इस तरह से निष्ठा बंद सुनते रहे
चितवन बांके आगे की कोई सुध नहीं, ना ये पता है अक्षर कहाँ है और ना ये पता अक्षरातीत कहाँ है। ये भागवत के अंदर नहीं। गौलोकता का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है जरा ध्यान से। या उपरांत कृपा भई, या उपरांत कृपा भई। जो आज दिन तक मेहर कभी राज्य में राय ने किसी पर करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, मतलब ही कुछ नहीं राज्य का माया के खेल के साथ। अब क्यों है? क्योंकि उनकी आत्माएं माया में बोलो बोलो आई हुई है, इस वास्ते। और फिर श्यामा जी उनके अंग स्वरूप इतनी कठोर तपस्या उनसे करवाने के बाद अब राज्य ने ही सोचा कि अब ये कहां जाएगी। सारी उम्र भागवती सुनते सुनते ये तो शरीर इनका खत्म हो जाएगा और लीला जो करनी है वो रह जाएगी। अब कृपा करते हैं, ताको कहो विचार, अब उसका जरा विचार सुनो। श्री मामति कहे साथ जी, अब स्वामी जी कहते हैं खुद है दामदनी, हे सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी की हकीकत है। और भी आगे की कहो, अब आगे की सुनिए। भाई जो बीतकईत, जो और बात यहाँ पर खास बीती है, अब कहो श्री देवचंद्र जी की, अब देवचंद जी की सुनिए। ये बात मूल बुजुर्ग, ये मूल बात है जो अब प्रसंग आएगा, ये मूल बात और परम धाम की बात है। जो मेहर सैयन पर, जो मेहर सैयन अपनी आत्म जान करके और वास्ते सुंदर साथ के राज्य यहाँ पर आए, करी सुभानुल हक। आप किसने कृपा की? बोलो भाई, के कृष्ण ने। क्योंकि हमें आज दिन तक मूल नौतनपुरी से क्या गुमराह किया गया? कृष्ण प्रणामी धर्म पत्रिका में सब, और इतना झूठ, इतना तूफान। और सुंदर साथ को वाणी पढ़ता नहीं। जब वाणी का अब 4 साल से मंथन हुआ, टीका हुआ, अर्थ गठन हुआ, तो वो चौपाई किरंतन के प्रकरण नंबर 124, चौपाई नंबर 5 खुलासा हो गया। तारतम लय श्री राज पधार्या, थयो ते सर्वने जान, सखियो कहे हमें आवी ने मलसू, मिल्यो ते मूल। मूल का हमारा मालिक जो धनी है वो आके हमें मिल गया। अब हमें और की आराधना चर्चा सुनने की जरूरत ही क्या है? कछु कसनी वही आकार को, कुछ कसनी के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। इतना सस्ता ना समझो। अब आकार को कसनी क्या होनी थी? बुखार आने लगा, ज्वर आने लगा, इन समय स्टोर, इस समय उस नौतनपुरी में पर नजरों कछु न आया। अब देवचंद जी सोचते हैं बुखार शरीर को हुआ है कि आत्मा को? बोलो भाई, कहते होता रहे। मैंने चर्चा जाके सुननी है, हमारी समझ में नहीं आ सकती। जरा सा रात को सिर में दर्द हो जाएगा, यार तू चर्चा सुनिया, मैं तो सिर दर्द है ना, मैं सो जाऊंगा, फिर सवेरे तेरे से सुन लूंगा क्या चर्चा हुई। ये सिर जिसके दर्द के लिए चर्चा छोड़ देते हो ना, इतने मोटे लाकड़े में जला दिया जाएगा। देवचंद जी को समझ आ गई थी, हमें समझ नहीं आई, इसलिए परवाह ही नहीं की, देखा ही नहीं। ज्वर आता है तो आने दो। या ज्वर आने लगा, ज्वर आने लगा, एक लंगन भई दो। एक लंगन का मतलब क्या? एक दिन भोजन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, श्रवणा भंग ना करे, श्रवणा भंग नहीं होने देते। देह को खाना खाने के लिए लंगन हो रहा है, चर्चा अवश्य सुनने जानी है, कान बांध के सुनने जाए सोया। अब कपड़ा ले लिया, कान बांधा, बस लपेट के चले जाते हैं। 3, 4, 5 भाई, 3, 4, 5 दिन लंगन हो गए, 8, 10, 12 दिन हो गए। ज्वर ना छूटे जब, ज्वर छूटा ही नहीं, क्योंकि कोई दवाई नहीं दी है।
तो ज्वर कैसे छूटेगा? ये तो जाए सुनने, ये बराबर चर्चा सुनने जाते ये हैं, सेवा न छूटे तब, ये आत्म को जगाने की सेवा नहीं छोड़ते। यो करते 10-12 लोग, ये करते हुए 10-12 दिन बीत गए। लांगन भाई जोर, जब इतने दिन बीत गए, ये भागवत सुनन का, ये भागवत सुनने का नियम बिल्कुल बराबर चालू है, कछु न छूटे ठोर, वो नहीं छोड़ते। मतु मेहता तबीब को, अब ध्यान दें, वो आज के माता पिता नहीं थे कि बस एक दिन जरा रात को बच्चे को बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, बच्चा रोए या ना रो तो मम्मी रोने लग जाएगी और डॉक्टर को बुला, ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, एक और भी बुला लो। डॉक्टर आ गया, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, मामूली सी ठीक है, हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, मम्मी रो रही है।